रसिया रुक जा। मैं खत्म कर दूंगी तुझे, रुक जा। मैं मार दूंगी तुझे। रसिया रुक जा। चलो रुक जा रसिया। रुक जाओ। जाइए आप लोग, रुक जाओ वहीं पर। जाइए आप लोग, जाइए जल्दी से जाइए। और ऋतु बाबू जाइए। नहीं, आपके बिना नहीं जाएंगे यहाँ से रसिया दीदी। हाँ रसिया भाई, आप ही की मदद से तो बौनिता मिली है मुझे। सच कहता हूँ, आप किसी भगवान से कम नहीं मेरे लिए। और भगवान की पूजा की जाती है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। अरे नहीं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, पर हाँ आज एक इंसान जरूर बन गई हूँ मैं। वैसे भी अपने हिस्से की जिंदगी में जी चुकी हूँ, अब कुछ नहीं बचा है मेरे लिए। पर हाँ, अगर जिंदगी त्याग कर दूसरे की जिंदगी नर्क होने से बचा लिया मैंने ना, तो मेरे लिए वही बहुत है। अगर आज इन लड़कियों को इस नर्क से आजादी मिल गई तो मुझे लगेगा कि मेरे जिंदगी का अधूरा काम पूरा हो गया। जाइए आप लोग यहाँ से जाइए। पर हाँ, एक वादा जरूर कीजिए कि आप इन लड़कियों को एक अच्छा जीवन देंगे, देंगे ना? वादा करता हूँ रसिया भाई। और बेटा, रिश्ते में तुम भी वादा करो मुझसे, चाहे जो भी हो जाए, जो नर्क इन लड़कियों ने आज तक देखा है ना, दोबारा उन्हें वो नर्क तुम देखने नहीं दोगी। मैं वादा करती हूँ रसिया दीदी। इन सबको भी वही जीवन, वही सपने, वही उड़ान मिलेगी जो मुझे और हर लड़की को मिलना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, इन्हें भी इनका अपना घर मिलेगा। हाँ रसिया भाई, और इसमें आप भी शामिल होंगी। आपके बिना ये सपना पूरा नहीं होगा। नहीं नहीं होने ऋतु बाबू, मेरा तो सपना यही है ना कि लड़कियों को एक घर मिल जाए, और आज वो सपना पूरा हो रहा है आप दोनों की वजह से। बस अगर आपके मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है ना, तो चले जाइए यहाँ से ऋतु बाबू, इससे पहले कि वो लोग आ जाए। जाइए और बचा लीजिए इन सबको। ये रसिया कभी सुकून से जी नहीं पाई, कम से कम आज सुकून से मर तो सको। मैं माँ दुर्गा से नजरें मिला पाऊंगी, माँ दुर्गा से कह पाऊंगी कि इस रसिया ने इस जीवन में कम से कम एक तो अच्छा काम किया है। और बहुत से मर्द देखे रसिया ने इस जीवन में, पर इस तरह बाबू और आप जैसा नहीं देखा। औरतों की इज्जत करने वाला सच में नहीं देखा। काश हमारे देश का हर बेटा, हर भाई, हर पति, हर पिता आप जैसा हो, तो ये बाजार का वजूद ही मिट जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना, तो दोबारा किसी लड़की को इस नर्क में कभी भी धकेला नहीं जाएगा। सलाम है इस रसिया का आपको ऋतु बाबू, सलाम। वंदिता, रिश्ते में मैंने तुम्हारे अंदर एक रोशनी देखी है, एक ऐसी रोशनी जो न जाने हमारे देश की कितनी औरतों के जीवन में एक नई सुबह लाएगी। इस रोशनी को हमेशा उजागर रखना। और मैं प्रार्थना करूंगी माँ दुर्गा से कि आप दोनों यूं ही हमेशा एक साथ रहें, कि माँ दुर्गा तुम्हें कभी भी अलग ना करे तुम्हारे पति बाबू से, कि आप दोनों का रिश्ता यूं ही मजबूत रहे, ताकत बनी रहे आप दोनों एक दूसरे के जीवन में, और इन प्रथाओं के भंवर से कहीं ऊपर उठकर आप दोनों का ये रिश्ता यूं ही टूट रहे। प्रार्थना करूंगी माँ दुर्गा से। पर आप जाइए अनिरुद्ध बाबू, आप जाइए, बहुत देर हो जाएगी, जाइए। नहीं रसिया भाई, आप हमारे साथ चलेंगे। जाइए आप, आपको
बहुत ही तक जाइए आप और मेरा कब जाइए यहां से। भागने ना पाए। अरे उठाओ, उठाओ। ये सब जिंदा नहीं तो मरे हुए चाहिए मुझे। आज तारा भाई इनकी खाल से अपने पांव की जूतियां बनाएगी। जाओ जाओ। मेरे होते हुए तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा तारा भाई। रसिया खड़ी है। जाओ 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 जाओ। खोलो, खींचो दरवाजा। रसिया भाई! ही नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और डूबने का ऐलान कर दिया है इस रसिया ने। आज ये रावण और उसकी लंका दोनों चलेगी। नहीं भौमिता, जब कोई योद्धा सच्चाई और अच्छाई के लिए अपनी जान देता है तो रोते नहीं बल्कि सम्मान से विदा करते हैं उन्हें। रसिया भाई, आपकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। मेरा वादा है आपसे, एक नया इतिहास बनेगा आपका ये त्याग। आपकी वीरता को हमारा सलाम।
बोंदिता, माँ से गले नहीं मिलोगी? तो जाओ। बोंदिता, मेरे बच्चे। एक बार भी नहीं सोचा तूने कि क्या हाल होगा तेरे बिना तेरी माँ का? कहाँ चले गई थी तू अपनी माँ को छोड़कर? बता। कहीं कत्ते, हीरा मंडी। आप मेरी बोंदिता को दानवों से छुड़ा के लेकर आए। आप सच में रक्षक बाबू है मेरी बोंदिता के लिए। और आज आपने पति पत्नी के रिश्ते का भी धर्म निभा लिया जमाई बाबू। बोंदिता को घर से भी तो मैंने ही निकाला था ना माँ। माँ, जब तक आप मुझे माफ नहीं करती मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा माँ। आपको तो मैंने उसी दिन माफ कर दिया था जमाई बाबू, जिस दिन आपने अपनी गलती मान ली थी। मैं कसम लेता हूँ माँ, जब तक मैं बोंदिता को वापस लेकर नहीं आता मैं भी लौटकर अपने घर नहीं जाऊंगा। अगर मेरा पश्चाताप सच्चा होगा तो बोंदिता जरूर मिलेगी मुझे। और आज बोंदिता को देखकर आपके लिए सिर्फ दुआ ही निकल रही है। माँ, मैं तो बस एक जरिया था। असलियत में तो बोंदिता छोटी दुर्गा बनकर, शक्ति का स्वरूप बनकर ऐसा साहस दिखाया, ऐसी हिम्मत दिखाई कि क्या बताऊं। सच कहूं तो अगर बोंदिता जैसी हिम्मत, बोंदिता जैसा साहस हर औरत दिखाए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर औरत को आदमियों के बराबर सम्मान और स्थान मिलेगा समाज में। एक दिन सच में ऐसा होगा, देख लेना माँ। क्यों नहीं होगा मेरी छोटी दुर्गा? चल आजा, आज ढेर सारा प्रसाद बनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे दुर्गा पूजा। पर दुर्गा पूजा तो चली गई ना माँ, अब तो दिवाली आने वाली है ना माँ। आज मेरी दुर्गा मेरे घर आई है तो आज ही मैं मनाऊंगी दुर्गा पूजा धूमधाम से देवीपुर में। हाँ बोंदिता।
था, मिल गई। हाँ दादा, जमाई बाबू ने अपनी जान पर खेलकर हीरा मंडी से बचा कर लेकर आए मेरी बंदिता को। आपको याद है मामा, वो जो मुच्छर बाबू, वो जो गांधी जी से मिलवाने ले गए थे, वो अच्छे आदमी नहीं थे। चले। झूठ कहा था उन्होंने मामी से। मैं बॉन्दिता को मजदूरी के काम पे लगा रही हूँ। इसका मतलब आपने जानते बूझते हुए बॉन्दिता को उस आदमी के साथ हीरा मंडी भेजा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है उसे जब मैं बॉन्दिता को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था, आप यहीं बैठकर पैसे गिन रही थी। वो पैसे, वो तो मैंने कर्ज लिए थे। कर्ज लिए थे? एक और झूठ। अरे झूठ कह कहकर आप थकती नहीं क्या? आपकी बेटी संपूर्णा की शादी बचाने के लिए बॉन्दिता ने अपनी शादी दांव पर लगाई, घर छोड़ा, छोड़ी हुई औरत का दाग लगा लिया अपने माथे पर। और ये भरपाई की है अपनी उसकी अच्छाई की, ये सिला दिया है अपनी उसकी अच्छाई का। ये हीरा मंडी छोड़ दिया उसे। हाँ, झूठ बोल रही है। इसी ने बुलाया था उस आदमी को। झूठ बोला मुझे कि बॉन्दिता को मजदूरी के काम के लिए भेज रही है। ऐसे कैसे कर सकती है आप? आप भी तो एक बेटी की माँ है ना, तो फिर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है आप बौदी? चुप क्यों हुए बताइए। आप कहती तो मैं कहीं और चली जाती मेरी बॉन्दिता को लेकर रहने के लिए, लेकिन आपने तो छी बौदी छी। अरे माए आशीर्वाद देकर अपनी बेटी को ससुराल भेज दिए, और आपने मेरी बेटी को बेच ही डाला। अब बताइए कैसे धोएंगे ये पाप आप? आज तुझे पत्नी तो क्या, एक औरत कहने में भी शर्म आती है मुझे। मेरे पति बाबू कहते हैं कि पत्नी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती। आप ये गलत काम मत कीजिए। देखा बौदी, भले ही मेरी बॉन्दिता आपसे उम्र में छोटी है, लेकिन दिल से वो कहीं गुना बड़ी है आपसे। आपने नरक में ढकेल दिया मेरी बच्ची को, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख पाई। जमाई बाबू, हाथ जोड़ता हूं मैं, इसके पापों की सजा मेरी बेटी को मत दीजिएगा। अगर सौरभ जमाई बाबू को पता चल गया तो मेरी संपूर्णा बेटिया की गृहस्थी टूट जाएगी। अपनी संपूर्णा दीदी की शादी टूटने दे सकती हूँ क्या मैं मामा? नहीं ना? तो हम नहीं बताएंगे कुछ, है ना पति बाबू? हाँ बॉन्दिता। देखा,
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे हमारी बेटी की कितनी चिंता है। गलती मेरी भी है बहन, जो मैं समझ नहीं पाया इसके मन के अंदर छुपे पाप को। विश्वास दिलाता हूं आज के बाद मैं एक अच्छे भाई और मामा होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। चल पैर पकड़ और माफी मांग सुमति बहन और बौंदिता से, वरना समझ ले आज के बाद इस घर में कोई जगह नहीं है तेरे लिए। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं संपूर्णा की गृहस्थी बचाने के लिए अंधी हो गई थी। सही गलत कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। दीदी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, दीदी मुझे माफ कर दीजिए।